राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी जी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है रविवार का और अभी ये मॉर्निंग का टाइम है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। तो आज संडे था तो इसकी वजह से थोड़ा हम लोग लेट सो के उठे, आराम से सो के उठे, क्योंकि काम का ना कोई जल्दी नहीं है कि बहुत जल्दी से लंच रेडी करना है, ब्रेकफास्ट रेडी करना है। बाकी जो वर्किंग डे होता है उस टाइम तो 8:30 बजे तक सब कुछ करना होता है। तो एक दिन ही हमारे पास होता है जो हम आराम से सो के उठते हैं, मतलब टेंशन फ्री होते हैं। नहीं तो मतलब और दिन होता है ना तो हमें टेंशन होती है कि जल्दी उठेंगे नहीं तो जल्दी नहीं काम होगा, तो हस्बैंड को मतलब ऑफिस के लिए फिर हम बना के कुछ नहीं दे पाएंगे। तो इसकी वजह से मतलब जल्दी उठना पड़ता है। बाकी आज जो है ना वो बहुत ही आराम से सो के उठते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा लेट ही सो के उठे हैं। तो यहाँ पे मतलब मैं झाड़ू तो जैसे सो के उठी थी वैसे ही लगा ली थी। पोछा अभी अभी मैं जस्ट लगाई हूँ। उस टाइम पे वीडियो में शूट करने के लिए स्टैंड पे लगाई थी फ़ोन, बट वो वीडियो मेरा मतलब कैसे वो पॉज हो गया मुझे पता ही नहीं चला। वीडियो शूट भी नहीं हुई, सिर्फ मैं वाइपर लेके आई उतना ही आया। तो यहाँ पे मतलब झाड़ू पोछा ये सारा काम हो चुका है और अभी जो है मॉर्निंग का मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी की हूँ। तो आज मॉर्निंग के नाश्ते में ही मैं मैगी बना दी हूँ, क्योंकि मतलब ये सबसे जल्दी बनता है। क्योंकि अभी जो है ना वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, 8:30 पौने 9 के करीब हो गया था। तो इसकी वजह से मैं जल्दी से यही बना दी, क्योंकि ये फटाफट से बन जाता है। तो मैगी और चाय मतलब हो गया था, नाश्ता हो गया था। उसके बाद फिर मैं चली गई नहाने और नहा धो के अभी मैं आ गई हूँ। अभी इसके बाद पूजा भी मुझे करना है। तो यहाँ पे मतलब घिया की जो सब्ज़ी थी ना उसमें मैं छौंक लगा के उसके बाद ही मैं गई थी नहाने के लिए। मतलब लंच जो है ना वो भी मैं रेडी कर ले रही हूँ, सुबह के टाइम ही रेडी कर रही हूँ। सुबह क्या मतलब 10 साढ़े 10 का करीब हो रहा था। अभी जब मैं किचन में हूँ तो ये टाइम लगभग यही हो रहा था। तो दाल चढ़ा के और सब्जी में छौंक लगा के फिर मैं गई थी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे ना लंच भी मुझे जल्दी से रेडी करना होता है। 12 बजे तक तो रेडी कर देना ही होता है। तो जैसे ही हम सुबह में नाश्ता में बनाती हूँ ना वैसे ही मैं फटाफट से फिर लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये होता है ना कि जैसे फिर से क्या फिर गर्मी में जाओ, तो इससे बढ़िया है कि एक साथ में ही बना लो। अब इसके बाद फिर से मैं जाऊंगी बनाऊंगी तो वो गर्मी तो अलग लगेगी, और जो घर है ना वो भी गर्म हो जाता है। घर बहुत बड़ा तो है नहीं, घर बहुत छोटा सा ही है। तो इसीलिए मैं मतलब साथ साथ में सब कुछ रेडी कर लेती हूँ। और अच्छा नहीं लगता ना कि फिर मतलब बैठे रहो पूरे दिन उसी काम में लगे रहो, क्योंकि बाकी का और भी काम होता है, बस यही बनाना खाना तो रहता नहीं है। तो इसकी वजह से मैं मतलब इकट्ठे ही ये सारा काम कर लेती हूँ। और आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, और संडे के दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा काम होता ही है। तो अभी चल रहा है सावन का महीना, तो इसकी वजह से मैं जल्दी से नहा धो के पहले पूजा पाठ ही कर लेती हूँ। उसके बाद जो काम होता है वो फिर मैं आराम से करते रहती हूँ। और इस टाइम जो है ना वो मैं मंदिर भी नहीं जा पा रही हूँ। मंदिर मतलब ना बहुत पास में है ना बहुत दूर, हम कह सकते हैं कि दूर है वो। मतलब ऐसे में है कि हमें 4-5 मिनट मुझे लगेगा जाने में आने में। तो इसकी वजह से मैं जा नहीं पाती हूँ, जबकि मैं सुबह जल्दी सो के उठती हूँ, बट फिर भी मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ। वही कहते हैं ना कि भगवान बुलाते नहीं तो हम जाते नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि चलो मंदिर नहीं जा पाए तो घर पे ही जल चढ़ाओ, घर पे ही पूजा करो। तो वो सारी चीज़ें ना मैं घर पे ही कर लेती हूँ। बट हो सकता है कल सोमवार है तो कल मैं शाम के टाइम ज़रूर जाऊँ, और कोशिश करूँगी मैं कल सुबह में भी मंदिर चली जाऊँ। सुबह में 5:30 बजे उठ के, और मतलब आज ही मैं सारी तैयारी कर लूँगी कल सुबह मंदिर जाने की। तो सुबह सो के उठ के तुरंत नहा के तुरंत पहले मैं मंदिर चली जाऊंगी, उसके बाद ही आऊँगी। फिर मैं झाड़ू पोछा अगर करने लायक रहेगा तो करूँगी, नहीं तो फिर मैं झाड़ू लगा के नहा के फिर मैं मंदिर चली जाऊँगी। जैसा होगा वैसा मैं कल ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं खाली कर रही हूँ आटा ख़त्म हो गया था, तो कल रात में हस्बैंड लेके आए थे, तो अभी मैं डब्बे में खाली कर रही हूँ। और थोड़ा सा आटा यहाँ पे मैं मतलब अलग से मैं रख रही हूँ, क्योंकि मतलब ये जो मैं सारा आटा एक में मिक्स की हूँ ना, इसमें मल्टीग्रेन आटा होता है और गेहूं का आटा होता है। तो इससे ना पराठे हो गए, पूड़ियाँ हो गई, ये सब अच्छा नहीं बनता है, फट से जाता है। मल्टीग्रेन आटे से सिर्फ और सिर्फ रोटी ही अच्छी बनती है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आटा 1-2 किलो आटा मैं अलग से रख लेती हूँ। जैसे अगर आलू का पराठा बनाना है तो उस आटे से बना लेंगे, या फिर पूड़ी बनानी है तो उस आटे से बना लेंगे, क्योंकि ये मल्टीग्रेन आटे से ये सब अच्छा नहीं बनता है, सिर्फ उसका रोटी ही अच्छा होता है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा हमेशा अलग करके रखती हूँ। तो उसके बाद सारा काम मेरा हो गया था, लंच वगैरह मैं बना ली थी। हस्बैंड लंच करके फिर ऑफिस के लिए निकल गए, क्योंकि वो संडे को भी 2:30 बजे से जाते हैं और रात के वो 10:30 बजे के करीब आते हैं। कभी भी वो 10 बजे नहीं आता, 10 बजे के बाद ही वो आते हैं। तो इसकी वजह से सारा काम मुझे संडे को 2 बजे के अंदर ही करना होता है। उसके बाद वाला जो काम होता है फिर मैं वो आराम से करती हूँ उनके जाने के बाद।
तो अभी वो तो ऑफिस चले गए थे, तो उसके बाद फिर मैं सोची कि मैं थोड़ा सा पहले सो लेती हूँ। फिर सोने का टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं फिर वॉइस ओवर की, फिर मैं वीडियो डाली कल संडे को जो मेरा वीडियो गया है, तो उसके बाद तो मतलब सोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और आज तो मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। मैं जब से सुबह से सो के उठी हूँ, सुबह से मैं कंटिन्यू काम ही कर रही हूँ, बिल्कुल बैठने की भी मुझे टाइम नहीं मिला है। तो वीडियो वगैरह डालने के बाद फिर ये मुझे चावल साफ़ करना था, जो कि ये पापा लेके आए थे गांव से। तो इसमें ना छोटे छोटे से ना वो काले काले वाले जो कहते हैं ना घुन, वो इसमें थे। तो उसे मुझे समझ में नहीं आया मैं कैसे निकालूं, क्योंकि और तो कुछ है नहीं मेरे पास यहाँ साफ़ ऑफ करने के लिए। तो ये एक जाली वाली जो थाली होती है ना, इसी से मैं इसको छान रही हूँ। तो जितने भी वो काले वाले थे वो सारे के सारे नीचे गिर जा रहे हैं, और जो चावल है वो फ्रेश निकल जा रहा है। तो ये सारा काम तो मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। मैं आज तक ये सब की नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं घर पे रहती थी तो मेरी मम्मी करती थी, और जब फिर शादी हो गई है तो ये सारे काम मेरे सास करती हैं। तो मुझे ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और अगर मैं घर से ये सब कुछ लाती हूँ ना, जैसे चावल वगैरह मैं घर से लाती हूँ, तो घर से ही साफ़ करके मुझे दिया जाता है। यहाँ ये सब करने की मतलब मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जो मतलब हम लोग खाते वो तो हम ख़रीद के खाते, तो वो ऑलरेडी साफ़ होता है। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ ना अब धीरे धीरे मैं भी सीख रही हूँ, धीरे धीरे इसको ना निभाने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये सारी जिम्मेदारियों को भी मैं निभाऊँ, जैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। और मतलब अब मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ धीरे धीरे, जो मेरी मम्मी करती थी वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे करके वो जिम्मेदारियाँ मेरे सर पे आ रही है, तो मैं उसको कर भी रही हूँ। तो अभी मतलब ये जो इसको कहते हैं फटकना हमारे में, तो ये तो सूप से होता है, बट सूप तो हमारे पास है नहीं, यहाँ कहाँ रहेगा। तो मैं उसको ना, ये थाली बड़ी सी थाली थी, तो उसी से मैं फटक के उसको साफ़ की हूँ। और साथ में उसको मतलब मैं बीन रही थी एक एक, अगर कहीं कण कोई किसी चीज़ के हैं तो वो सारा निकल जाए। तो चावल तो एकदम साफ़ हो गया था, मतलब सिर्फ आधा डब्बा मैं उसको साफ़ करके रखी हूँ, अभी आधा डब्बा बाकी है, वो धीरे धीरे मैं साफ़ करूँगी। और इसको मैं बाहर बैठ के साफ़ कर रही थी, क्योंकि बाहर ना क्या कहते हैं उजाला बहुत अच्छा था, और बाबू भी उस टाइम पे सोई थी, तो इसलिए मैं शांति से बाहर काम कर ली। तो जी अभी रात के बज रहे हैं 9, और जो रात का मेरा डिनर है वो भी मतलब मैं बना ली हूँ। उसके मतलब शाम के टाइम में आद्या को लेके पार्क में चली गई थी, फिर उसके बाद आई, फिर वही झाड़ू लगाना, बाहर से कपड़े लेके आई, वो सारा फोल्ड की, और किचन का जो काम था वो हो गया था। ये जो मैं अभी तैयारी कर रही हूँ, मैं ये अगले दिन की तैयारी कर रही हूँ, सोमवार सुबह की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं अभी सब्जी काट रही थी, तो मैं सोची जब तक हस्बैंड ऑफिस से आते तब तक बाकी का मैं जितना भी मेरा काम है वो सारा मैं कर लूँ। तो सब्जी वगैरह मैं काट ली थी, बर्तन वगैरह मैं खाली करके, जो मतलब बड़े बर्तन थे वो सारा मैं धो के रख ली थी। बस वही था कि अभी जो मतलब हस्बैंड डिनर करेंगे मैं करूँगी, वो जो बर्तन रहेंगे वही सिर्फ साफ़ करना बाकी है। और एक कुकर है वो मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि कल है सोमवार और कल मुझे जल्दी से सो के उठना है, मंदिर जाना है। तो इसकी वजह से मैं सारी की सारी तैयारी इसी रात में ही कर ले रही हूँ, भले ही 11-12 बज जाएगा रात के। तो अभी जो है हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं, और जो अभी टाइम हो रहा है वो 10:30 पौने 11 के करीब में हो रहा है ये टाइम। और यहाँ पे थोड़े से ग्रोसरी के वो सामान लेके आए थे। ग्रोसरी का ये सामान नहीं था, ये मतलब स्नैक्स वगैरह थे, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो गया था ना, जो शाम को हम स्नैक्स वगैरह करते, तो ये सारा कुछ ख़त्म हो गया था, तो उधर से ही वो लेके आए। और यहाँ पे लेके आए थे 3 पैकेट सोया चाप, जो कि मैं अभी कल तो सोमवार हो जाएगा, परसों फिर ये बनेगा, और अभी ये 2-4-6 दिन तो चलेगा ही चलेगा। तो अभी इसको मैं फ्रिज में डाल देती हूँ, और बाकी का जितना भी सामान है उसे मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। ये सारा का सारा ना एक बड़े से ही डब्बे में आएगा। पहले मैं सोची ये छोटे से डब्बे में आ जाएगा जो छोटा वाला है, बट इसमें नहीं आता, ये बहुत ज़्यादा छोटा है, और इसमें 1-2 सामान और भी थे। तो अभी मैं मतलब एक बड़ा सा डब्बा खाली कर रही हूँ, और उस बड़े से डब्बे में जो भी सामान था उसे एक दूसरे में करके एडजस्ट की हूँ। तो ये बड़ा वाला जो है ना ये खाली हो गया है। तो अभी इसमें मतलब वो सारी चीज़ें मैं खड़े खड़े पैकेट डाल दूँगी, जो छोटे डब्बे में निकालने लायक रहेगा उसे सब छोटे डब्बे में निकाल लूँगी। तो ये सारा चना जब मैं ऑर्गेनाइज़ की थी ना, तो थोड़ा थोड़ा सा बच गया था थोड़े थोड़े पैकेट में, जैसे ये चना बचा हुआ था, थोड़ा सा रस्क था वो भी बच गया था, दलिया थी वो बचा हुआ था। तो मतलब जितना डब्बा में आता है उतना मैं डब्बे में रख देती हूँ, बाकी के पैकेट में मैं क्लिप लगा के ना वो पैकेट फिर मैं बड़े वाले डब्बे में डाल के इकट्ठे रख देती हूँ। फिर जब ख़त्म होता है तो फिर उसको मैं उसमें डाल देती हूँ। तो अभी मैं वही कर रही हूँ कि छोटे छोटे पैकेट में सब कुछ पड़ा हुआ था और डब्बे खाली भी हो गए थे, तो मैं सारा उसमें डाल दी।
और यहाँ पे हस्बैंड पॉपकॉर्न लेके आए थे, जबकि पॉपकॉर्न अभी एक डब्बा पूरा भर के था, तो अभी एक पैकेट छोटा वाला मैं खाली करके और एक बड़ा पैकेट मैं उसके अंदर मतलब रख दी हूँ। तो अभी दाल वगैरह फिर ये सारी चीज़ जो है ना वो मैं खाली कर दे रही हूँ डब्बों में। और यहाँ पे हस्बैंड अचार लेके आए थे, मिर्ची का अचार, जो कि मैं मिर्ची का अचार घर पे ही बनाती हूँ। इस वाले अचार से ना कहीं ज़्यादा ही टेस्टी घर का बनता है। ये तो जैसे लग रहा था ना कि कितने साल का पुराना हो, या अजीब सा टेस्ट आ रहा था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। बस देखने में ये बहुत टेस्टी सा लग रहा था, बट खाने में उतना टेस्ट आया नहीं। मैं मतलब बोली थी ना कि लहसुन का ले लीजिए, लेकिन वो पता नहीं उनको शायद सुनाई नहीं दिया, वो कंफ्यूज हो गए, तो वो मिर्ची का ही अचार ले लिए। और ये जो हरी मिर्च होती है ना, ये इसी का अचार है। इससे तो ज़्यादा टेस्टी मैं घर पे ही अचार रेडी कर लेती हूँ, जबकि अचार बहुत सारे हैं, आम के अचार है, नींबू का है, ये सब कुछ है अभी, फिर भी वो ले लिए। तो यहाँ पे अभी मैं निकाल रही हूँ साड़ी कल पहनने के लिए। कल सोमवार है, कल मंदिर जाऊँगी, तो मैं सोच रही हूँ कि कल मैं साड़ी पहन लूँ। अगर हिम्मत होगी तो पहन लूँगी, और अगर नहीं होगी तो नहीं पहनूँगी, क्योंकि साड़ी जो है ना वो थोड़ा सा मतलब भारी होता है, और जब एक बार आदत छूट जाती है ना साड़ी पहनने की, तो फिर साड़ी मतलब वेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं जब मेरी शादी स्टार्टिंग में हुई थी तब मैं कंटिन्यू साड़ी पहनती थी, बट अब आदत छूट चुकी है जब से मैं नोएडा में रहने लगी है, तो अब अच्छा नहीं लगता, वो गर्मी सी मुझे लगने लगती है। तो यहाँ पे देखिए टाइम 11:30 के करीब होने वाला था। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।